रोहन जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अन्य आश्रय का अर्थ क्या है? क्या परिवार के भविष्य हेतु धन संचय करना धन का आश्रय लेना है? कृपया समझाएं गुरुदेव। घर के मालिक हैं प्रिया प्रीतम, आप हैं सेवक। प्रिया प्रीतम की सेवा और प्रिया प्रीतम के जनों की सेवा के लिए आप नौकरी करें, व्यापार करें। आश्रय प्रिया प्रीतम का है, परिवार के जन प्रिया प्रीतम के जन हैं। हम सेवक हैं, जो अर्थ कमा के लाए उनकी सेवा में। जो जमा है वो उनका है, उनके लिए है। हम तो सेवक हैं, हम तो उनका प्रसाद पाते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार चेष्टा करते हैं। जो परिवार वो मेरा नहीं है, श्री जी का है। एक त्यागी महात्मा को जो लाभ मिलेगा वही आपको मिलेगा। पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, संपत्ति मेरा, मैं कमा के इतना किया, आगे ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा, ये अहंकार की धरा है। यही कर्म बंधन है और यही उसको जन्म मरण का दुख प्रदान करता है। प्रभु की कृपा से ऐसा हुआ है, आगे भी प्रभु करा लेंगे जैसा वो चाहेंगे। प्रयास हमारा है, सफलता प्रभु के हाथ में है और ये प्रयास भी उनकी सेवा के लिए है। उन्होंने जो परिवार की सेवा दी उसकी है। आप परिवार को अपने जानते नहीं हैं। जो भी आपको मिले हैं आप उनका परिचय नहीं जानते हैं, ये अभी मिले, लेकिन प्रभु ने आपके लिए चयन करके विश्व से उनको आपके पास भेजा है, क्योंकि आप उत्तम सेवा के द्वारा अपने आंतरिक मल का त्याग करते हुए ममता राग का आप भगवत प्राप्ति कर सकें, इसलिए आपको भेजा है। वो जो आपके पास परिकर है आप नहीं जानते हैं और ना जानेंगे आगे भी। वो कहाँ जाएंगे नहीं जानते, कहाँ से आए नहीं जानते, कौन है नहीं जानते। तो जो जानते हो ऐसे हमा से हम, और ये उनका परिकर केवल मुझे सेवा के लिए कुछ समय के लिए बीच में दिया गया। तो ईमानदारी से पत्नी के साथ जैसा पत्नी जैसा व्यवहार, जो पत्नी के साथ किया जाता है व्यवहार, वैसे ही बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ के साथ, पिता के साथ व्यवहार, मित्र अतिथि जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे कर रहे हैं। लेकिन सबका उद्देश्य श्यामा श्याम की प्रसन्नता है। आप महात्मा हो, घर गृहस्थी में व्यापार नौकरी करते हुए आप महात्मा हो। अगर ये बात समझ में ना आई तो फिर अहंकार की क्रिया से सब कार्य होते रहते हैं। वो अहंकार की क्रिया ही शुभ अशुभ का भोक्ता बना देती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी अहंकार से होते हैं उनको भोगना पड़ता है। और ये जो पद्धति है ये भगवद आश्रित है। इसमें संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण फलदायी नहीं होते। वो कर जितने भी कर्म उसके नवीन होते हैं वो भगवद अर्पित हो रहे हैं, क्योंकि वो आश्रित है। तो प्रारब्ध भगवत कृपा से वो भोग लेता है और संचित कर्म नष्ट हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए, अब वो जीवन मुक्त होकर भगवान की शरण में चला गया। अगर शुभ बचेंगे तो देवलोक आदि को जाना पड़ेगा, अशुभ केवल बचेंगे तो नरक भोगना पड़ेगा, शुभ अशुभ दोनों मिश्रित रहेंगे तो मृत्यु लोक को भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे जी? ज्योति तिवारी जी, चित्रकूट से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं राधा नाम सेवा लेना चाहती हूँ। किसका? क्या आज्ञा है आप? हाँ, ले लीजिए। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है। महाराज जी, अगर हम संयम से रहकर भजन करना चाहते हैं लेकिन इस शरीर के प्रति नहीं रहना चाहते तो क्या करें, जबकि वो भजन में सहयोग देना चाहिए, पति का सहयोग देना चाहिए। जब दोनों एक मार्ग के पथिक हुए संसार मार्ग में, तो अगर वो व्यभिचार में दूसरे के साथ उतर जाए तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप सतमार्ग का आश्रय लिए इसलिए संयम से रहना चाहते, उत्तम बात है। आपके अंदर चाह ना हो और ये शरीर उनके साथ समर्पित किया गया है, अगर उनकी चाह है सर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी चाह से जो सुख भोगने की लालसा से विषय सेवन किया जाता है वही उसके बंधन का कारण होता है। और धर्म की पूर्ति के लिए अपनी चाह ना हो तो वो बंधन कारक नहीं होता। पति हैं, उनकी आज्ञा में रहिए और अपनी चाह नहीं होनी चाहिए, ना की ना हाँ की। ना की चाह करोगी तो झगड़ा होगा और वो दूसरी तरफ कदम बढ़ा देंगे तो जलोगी बैठे, क्योंकि तुम्हें अपनापन तो है ही ना कि वो मेरा पति है। अब वो गंदे आचरण में जाएंगे तो आपका भजन में मन लगेगा, आपका चिंतन गलत हो जाएगा। इसलिए संयम से आप रहो, पर यदि वो तो फिर अपने को अचाह होना है,
ना विरोध है ना हाँ है, प्रभु जैसे आप चाहो वैसा, जैसा संयोग दिया वैसा। वो आप भजन में चित्त लगाओ, आपका कुछ भी हानि होने वाला नहीं है। और एक दिन आपका भजन का प्रभाव उनको भी शांति प्रदान करेगा, क्योंकि जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। जब आप निष्काम और भजन युक्त हो तो आपके संग से उनकी भी बुद्धि निष्काम होगी, भजन युक्त होगी, कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक रहो। वो पति भी हैं और मित्र भी हैं, उनका साथ देना आपका कर्तव्य है। गुरुजी, अगर सत्संग चलाकर मंत्र जप करते हैं तो क्या ये ठीक है? एक तरह ठीक ही है, ठीक ही है, पर एकदम ठीक है ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें मंत्र सुनना है, मंत्र देखना है, मंत्र का चिंतन करना है। तो बाहर की आवाज़ पे अगर हम दृष्टि देंगे तो हम मंत्र कैसे सुन पाएंगे? हम एकाग्र मन में कैसे मंत्र को चला पाएंगे? तो हमारा तो उद्देश्य है कि जब हम मंत्र जपे तो मंत्र ही दिखाई दे, मंत्र ही सुनाई दे, मंत्र का ही चिंतन हो। पर अगर ऐसी स्थिति ज़्यादा देर नहीं टिकती तो सत्संग सुनने पर यह कि फिर मन को भागने के कम चांस रहते हैं। संसार का चिंतन मनन ना हो, प्रभु का हम स्मरण कर रहे हो, सत्संग सुन रहे, ये ठीक ही है। पर ठीक है ये कि जब हम मंत्र और नाम में डूबे तो फिर पूरा डूबे, बाहर क्या हो रहा है मतलब। क्योंकि हम जब सत्संग चलाएंगे तो हमारी श्रवणेंद्रिय बहिर्मुख होगी। अब मंत्र को हम अंतर्मुख से कैसे सुन पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? इसलिए कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए अंतर्मुख, कुछ समय तो अंतर्मुख वाला भजन होना चाहिए। हाँ, फिर मन नहीं लग रहा बहुत तो सत्संग चला लिया, फिर अच्छा है। डॉक्टर रविंद्र, श्री हरिवंश महाराज श्री, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आपके सत्संग में सुना है कि सब जगह प्रभु हैं और हर एक चीज में उनकी भगवत्ता संपन्न है। तो क्या मैं अपने कुटिया में जो राधा वल्लभ लाल जी की छवि है उसको साक्षात राधा वल्लभ जी मानकर ऐसा ही माना जाता है, ऐसा ही माना जाता है, अंतर नहीं माना जाता। तभी तो उपासक अपने उपास्य देव को अपनी जो उपासना में विराजमान आराध्य देव है उनमें अनुभव कर लेता। ऐसा ही मानना चाहिए, मेरे प्रभु साक्षात विराजमान है। ये जो मैं भोग लगा रहा हूँ, जो विनय कर रहा हूँ, जो भी, वो प्रभु साक्षात स्वीकार कर, ऐसा ही मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा ही मानना चाहिए, तनिक भी भेद नहीं रखना चाहिए कि ये राधा वल्लभ लाल, वो राधा वल्लभ लाल, वही हैं, ऐसा भाव। गुरुदेव, मेरा मन राधा नाम में बड़ी रुचि रखता है और मंत्र में राधा नाम से कम रुचि क्यों है गुरुदेव? हाँ, मंत्र में आगे चलकर जब हृदय और पवित्र होगा तब होगी। मंत्र में सहज किसी की भी नहीं रुचि होती, आपकी क्या, किसी भी, जितने उपासक हैं, मंत्राकार वृत्ति तो आगे की स्थिति है। तो आप पहले जपते रहिए, चलते रहिए। जब हृदय शरीर और भोगों के राग से उठेगा तब मंत्र में निष्ठा जागृत होती है। अभी तो शरीर और शरीर के भोग राग तो प्रिय लग रहे हैं ना। हाँ, जब हृदय की ये स्थिति हो जाए और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तब वो अपने आप चल लेता है। मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि पीस के रख देता है मन को, और मन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता चोट। आप सब देख लो, जहाँ मंत्र शुरू करोगे तो कुछ भी करवा लो उससे, मंत्र मत जप करो बस। आप देख लो, खुद देख लो ना, ये अनुभव की बातें, सबके अनुभव की बातें है। मंत्र है, आप देख लो करके, जहाँ थोड़ी देर तो लगे, इसके बाद ये छलांग मार जाएगा। ये कोई न कोई विषय चिंतन, कोई न कोई शाखा, जैसे बंदर नहीं दौड़ता रहता, ऐसे शाखा पर शाखा घूमता रहेगा ऐसे। अभी टीवी चला लो, कोई फिल्म लगा लो, कोई शाखा पर शाखा नहीं, सब बंद। 3 घंटे एकदम एकाग्र, कोई परेशानी नहीं। और अभी मंत्र शुरू करो, 3 मिनट एकाग्र है, बड़े भाग्य की बात है। तो ये है, आप अभ्यासरत रहिए धीरे धीरे। अमिला देवी, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हे गुरुदेव, माला में कभी गुरुजी के चरण, कभी लाडली लाल के, कभी परिकर के, एक जगह मन स्थिर ही नहीं रह पाता। कोई बात नहीं, एक ही जगह है, इसी को अभ्यास कहते हैं। ऐसे शुरू करो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये सब पवित्र जगह हैं। जैसे वृंदावन की लताएं, यमुना जी, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण, संत संग, हम बार बार ऐसे जगह जगह जा रहे हैं। तो ये हमारी एकाग्रता भंग नहीं हो रही, क्योंकि एक ही परम तत्व के सभी अंग हैं। तो जैसे मुख देख रहे हैं तो उन्हीं का अंग, चरण देख रहे हैं तो उन्हीं का अंग, ऐसे संपूर्ण भगवद अंग है। गुरुदेव, रसिक जन, संत जन, धाम, नाम। तो अगर हमारा मन विषयों में जा रहा है तब थोड़ा चिंता करने का विषय है।
पर उसमें भी थोड़ा इसलिए कि उसमें भी हमें तत्काल भगवत भाव रखना है कि जब ये विषय सामने जो दिख रहा है, इसके पहले प्रभु थे, इसके बाद भी प्रभु रहेंगे, बीच में प्रभु मैं देख नहीं पा रहा पर मैं विषय रूप देख पा रहा हूँ, है प्रभु, जय हो प्रभु, और फिर मंत्र में इस चाल से आप सर्वत्र भगवत बुद्धि करने लगेंगे तो ये मायाकृत जो त्रिगुणात्मिका माया का आकर्षण है ये हट जाएगा। तो अब ये तो प्रत्यक्ष मान लो गुरुदेव, संत जन या और कोई भागवतिक, इसमें ऐसा नहीं माना जाता कि एक मन हमारा चंचल है, इसको नहीं माना जाता। मन विषयों में जाए तो चंचल है, क्योंकि प्रभु के परिकर में प्रभु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चार कहने में है, बात तो एक ही है। दलजीत श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से अपनी माता जी के साथ वृंदावन वास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं इसी वेश में रहते हुए अंदर से विरक्त भाव से कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं? सत्संग सुनो, सब युक्तियां प्राप्त हो जाएंगी सत्संग से। विरक्त भाव में क्या होता है, एक पहले गुरु कृपा से बात समझ में आती, अब मैं विरक्त हो गया हूँ। कहाँ से विरक्त हुआ? मैं में पहुंची वो बात। मैं गृहस्थ हूँ, पहले स्वीकार कर लिया कि मैं भोग सकता हूँ विषय प्रवृत्ति मार्ग, वो मैं में हुआ है। और अंदर जहाँ स्वीकृति कि मैं तो अब विरक्त हो चुका हूँ, गुरु जी ने विरक्त भेज दे दिया मंत्र, मतलब हमारे लिए ये डिपार्टमेंट बंद। वो कहाँ मैं में जो पहुँचा, उसी मैं को तुम समझा लो, चाहे बाहर से बदलो या ना बदलो, अंदर मैं से बदल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और उस मैं को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं जो मैं है वो भोगों में सुख बुद्धि किए हुए, इसीलिए ये बात रहती है, अंदर रहती है। नहीं तो जब हमें कुछ प्राप्त करना हो और उसमें कोई भी शर्त लगा दी जाए, फिर हमें शर्त कोई ज़्यादा नहीं लगती है, हर चीज़ एकदम। अब हम बैरागी की तरफ सोच कर भी डर लगता है हमको, मतलब उसी अहम से बात कर रहे हैं सबके भिक्षावृत्ति से। अब तो बैराग्य क्या है, सुविधा का बैराग्य है। अपने लोग जो बैराग्य के मार्ग, तुम सोच नहीं सकते कि मनुष्य का ऐसा भी जीवन होता है क्या। किसी को रोटी खाते देख के लगता है कितना भाग्यशाली, इसको रोटी मिल रही, एक हफ्ता हो जाने पर भी ऐसे खाने को नहीं मिला। अब गंगा किनारे भ्रमण करें, गाँव जाना नहीं, मांगना नहीं, वहीं जो कुछ प्रारब्ध अनुसार मिल जाए। गंगा का किनारा ही जीटी रोड है हमारे लिए। सर्दी गर्मी बरसात, बस एक ही लगन, मुझे भगवान चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, कुछ भी हो। 8-8 दिन गंगा जल ही केवल मिल रहा है। कभी कोई गुड़ दे दिया, कभी वहाँ गंगा किनारे जो बारी लगाते ना, लौकी और घिया दी, तो वो कभी 1-2 परेठा दे दिए। हाँ, ऐसे लगता है। अब तो सुविधा की बाबा जी की, कोई कष्ट ऐसा थोड़ी कभी आया कि यार भगवान के मार्ग में ऐसा कष्ट क्यों मिलता, परवाह ही नहीं कष्ट की। बस हृदय में अति उमगन है, कब ऐसा वो दिन आएगा जिस दिन हम भर नेत्र अपने प्रभु से मिलेंगे, उनको देखेंगे। मन अति हर्ष जनाव नते ही, आज देखे हो परम सने ही। प्यार देखो ना, इधर जब जगत में होता है तो प्राणों की परवाह करता है क्या प्यार करने वाला? देश प्रेमी या किसी से भी जो जरा भी प्यार उदय हो तो सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम प्रभु के लिए प्यार है, हम डरें कि हम ऐसे ही, हम वैसे ही, ऐसे वैसे नहीं चलता। भोगों से बचने के लिए, प्रभु में अत्यंत अनुराग प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने निवृत्ति मार्ग रखा है। यही बात हो सकती है वहाँ, पर स्वीकृति नहीं होती ना। तो भाई हम तो गृहस्थ हैं, अब पहली स्वीकृति नहीं, सब मिटिया मिट कर दिया। हम भोग सकते हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास इस बात का लाइसेंस है, हम कर सकते हैं। अब वो इस बात में देखो, वो चाहती है, पर समस्या है ना। अब बाद में जा करके वैराग्य हुआ कि सब मिथ्या है, अब तो तुम्हें चलना पड़ेगा उस मार्ग में, क्योंकि उसको स्वीकार किए हो। अब तुम्हारे पास बहुत से कर्तव्य हैं, धर्म है, अब निकलना मुश्किल है। अब उसी में राग नष्ट कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो फिसल गए। अच्छा, ये मार्ग सीधे इस वेश को देख करके आसक्ति होने में देर नहीं लगेगी किसी की, लेकिन इस वेश को देखकर एक बार सोचना पड़ेगा आपको। पवित्र और पूज्य आसक्ति की बात नहीं कह रहे, मलिन आसक्ति के लिए एक बार आप भयभीत हो जाएंगे। आप आंख उठा के देखें, अगर हम देख लिए आपकी तरफ तो आपकी आंखें नीची हो जाएंगी। आपकी ताकत नहीं कि आप विषय भावना से देख सको, क्योंकि इसका प्रभाव होता है।
अगर हम खुद भी सही है तो चाहे जो वेश पहन लो, बात अलग है। तो ऐसा नहीं कि वैराग्य केवल खिलवाड़ है, ऐसा नहीं। हाँ, इसका एक स्वरूप भी है कि उपासक अगर चाह भी रहा है, अब बगल से ठेलिया से निकला गोलगप्पा चाट बिक रहे है, मन हुआ, पर अब वहाँ खड़े होकर के थोड़ी पैसा भी है, फिर ऐसे नहीं कर सकता। अगर वास्तविक वेश का उद्देश्य जानता है, खड़ा नहीं हो सकता कि लोग क्या कहेंगे। तो एक समाज, एक वेश की मर्यादा, एक उद्देश्य की रक्षा, बहुत चीज से इसकी बचत होती है कि यार बाबा जी हैं यार, मोबाइल चला के आप गाना चला के चल सकते हो, लेकिन इस पे चल सकते हो क्या? आपकी इच्छा है सुनने की, आपके पास मोबाइल भी है, लेकिन आप बराबर उसको खोल के और सुनते हुए नहीं जा सकते। भेष की मर्यादा है। कई जगह ये मर्यादा आपकी सुरक्षा कर लेती है, पर अब जो इस मर्यादा को नहीं रखते तो उनकी फिर मर्यादा रहती नहीं है। आज नहीं तो कल, अंतिम समय तक माया उनको मुंह काला करके ही यहां से भेजेगी, पक्का समझना। ये चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़ जाओ, पर आपके ऐसे पोत करके भेजेगी कि हमारे पति से तुमने प्रेम नहीं किया, हमसे प्रेम किया, तो हमारा यही स्वभाव है। माया कहती है हमारे पति हरि हैं, उनसे प्रेम नहीं किया ना, और तो ये ऐसे फिर जाओ, किसी काम के नहीं रह गए। तो अगर वास्तविक वैराग्य का मार्ग अनुसरण करना है तो फिर है वैराग्य का मार्ग, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगर ऐसे रहना है तो माता पिता की सेवा करो, खूब धन कमाओ, अगर स्त्री की तरफ आकर्षण तो ब्याह कर लो, दोनों मिलकर भजन करो। मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, तो बढ़िया चलेगा। और गृहस्थी में भी रहते हुए भगवत प्राप्ति है, पर है बड़ा कठिन। आप सब गृहस्थी में देख लो ना, आप माला लेके बैठे हो, आगे पापा ओ ऐसा, अब क्या करोगे? उसको क्या करोगे? छोटा बच्चा अब गोदी में बैठा रहा, अब गुरुजी लिखाती है माला करला है, पर वो माला बच्चे की हो रही है, अब क्या करे उसके? अब मान लो माता है, अब छोटा बच्चा है, अब वो श्री जी स्नान कर, वो आग दिया, अब पहले श्री जी का स्नान नहीं होगा, पहले वहाँ वो व्यवस्था होगी। कितनी समस्याएं हैं। अब तो ऐसा अगर फिर ऐसी स्थिति में भजन कर ले गया तो जयति जयति जग पावन है, वो फिर महात्मा है। तो गृहस्थी में भी भजन होता है, गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति होती है, पर है बड़ी कठिन। तो विरक्त के लिए सरल है क्या? पूरे जीवन युद्ध कर ला, पूरे जीवन। कहीं भी त्रुटि हो गई तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई समाज का बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके लड़के से त्रुटि हो जाए आप क्षमा कर दोगे, आपसे त्रुटि हो जाए आप क्षमा कर दोगे, लेकिन किसी साधक से कोई गलती होगी तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार 50 वर्ष से 25 वर्ष से सही ढंग से चल रहा है, आज फिसल गया, कोई बात, आगे निकलो। ऐसा कोई नहीं, मार साले को, यही होगा गलत। और आप लौट के देखो, हजारों गलतियों को आपने अपनी क्षमा कर दिया है, अपनी हजारों गलतियों को आपने माफ कर दिया, अपने जनों को माफ कर दिया, और वो हरि का दास है। हो सकता है चूक हो जाए, खिलाड़ी है, हर जगह से पास हो गया, कहीं फिसल सकता है, कहीं रपट सकता है, क्योंकि खेल दौड़ है, कहीं भी, पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा संसार में। ऐसे साधु को पूरे जीवन तलवार की धार पर चल रहा होता है, मरते दम तक अगर कहीं भी फिसले तो पूरी की पूरे ग्रंथ में गुणा का भाग लग जाएगा। संसार की तरफ भगवान तो कृपालु है, उनकी तो बात है, लेकिन संसार ऐसे कर दे, इतनी बात को पूरे जीवन में उसके ऐसे छाप दिया जाएगा, चला गया। इसलिए साधु का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है वास्तविक। जो अब ऐसे तो फिर मौज मस्ती ही है, कुछ भी करो, बात अलग, लेकिन साधुता का जो मार्ग है भगवत प्राप्ति का, वो बहुत कठिन मार्ग है।